रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन की बड़ी तैयारी। यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को ईयू के सदस्य देशों में ट्रेनिंग। ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ का बड़ा ऐलान। ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ का यह बड़ा ऐलान। यूक्रेन के 15,000 सैनिकों की होगी ट्रेनिंग। ईयू के सदस्य देशों में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग। इसमें नई बात क्या है? खैर, ये एक बार फिर से यूक्रेन को, क्योंकि आप जानते हैं ज़ेलेंस्की हर दिन एक तरीके से ये उलाहना देते रहते हैं कि आपने हमको वॉर में डाल दिया, हमारे साथ आके खड़े नहीं होते हैं, हम ट्रेनिंग देंगे, हम भी ट्रेनिंग दे देंगे, ये बताने की कोशिश हो रही है। अगली अहम खबर देखिए, अमेरिका के टॉप जनरल की बहुत बड़ी वार्निंग। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के जीतने की संभावना बेहद कम। और ये अमेरिका कह रहा है। सोचिए, अब यूक्रेन जिस स्थिति में है, मार्क मिले कह रहे हैं कि तुम जीतना अगर सोच रहे हो कि पूरी तरीके से जीत लोगे तो यह ख्वाब है और यह ख्वाब नहीं देखना चाहिए। आप सोचिए इसके रेमिफिकेशन, सोचिए साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशंस भी सोचिए। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले का बयान। कई मोर्चों से पीछे हटने के बाद भी रूस है मजबूत। कई मोर्चों से वो बेशक पीछे हट रहा हो, लेकिन रूस मजबूत है। रूस को पूरे तरीके से बाहर निकालने के बारे में सोचना छोड़ दो। ये मार्क मिले प्रकारांतर से कह रहे हैं। जरा देखिए तीनों अहम तस्वीरें देखिए। पोलैंड का थ्रेट परसेप्शन देखिए। बीचों बीच सैनिकों की ट्रेनिंग कराएंगे हम, ईयू के सदस्य देशों में होगी ट्रेनिंग, ये कहते हुए यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश। और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं मार्क मिले का ये कहना कि ये अगर सोचा जा रहा है कि रशिया को पूरी तरीके से खदेड़ दिया जाएगा तो ये फितूर है और इस फितूर को दिमाग से निकाल देना चाहिए। मार्क मिले क्या कह रहे हैं बहुत जल्दी से देखिए। अजय चतुर्वेदी सर, इसको लेकर मैं आपके पास आने वाला हूं। फितूर में ये अगला पड़ाव। मार्क मिले कह रहे हैं रशिया को यूक्रेन से बाहर निकालना बहुत कठिन। एक बात और बता दूं, हाल के दिनों में मार्क मिले ने यह भी कहा है कि बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने की संभावनाओं को खोजा जाना चाहिए। बहरहाल, रूसी सेना के खात्मे की संभावना बिल्कुल नहीं है। जरा इस जगह पर क्लोज कीजिए और इन पॉइंटर्स को हाईलाइट कीजिए, केवल इतने हिस्से को। रूसी सेना के खात्मे की संभावना, अगर आप सोच रहे हैं पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, सब कुछ आजाद करा लेंगे, डोनबास आजाद करा देंगे, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और हो सकता है क्रीमिया के ख्वाब भी आप संजोए हुए हैं, तो ऐसा सोचना इस समय विशफुल थिंकिंग है। ये मार्क मिले कह रहे हैं। अगले कुछ महीने यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं। ये प्रेडिक्शन तो इस समय कोई एक नौसिखिया भी कर सकता है, इसलिए क्योंकि सामने सर्दी बढ़ती जाने वाली है, ये हर कोई समझ रहा है। रूस की सेना को खदेड़ नहीं पाएंगे यूक्रेनी सेना के लोग, ये बात फिर से दोहराई गई है। और ये कहा गया है कि यूक्रेन को जीतना रूस के लिए, यूक्रेन को पूरे तौर पर जीतना ये रूस के लिए असंभव है, लेकिन उतना ही असंभव है रूस को पूरे तरीके से खदेड़ दिया जाना। रूस का यूक्रेन के 20% हिस्सों पर कब्जा है। ये तो खैर एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन साथ में मार्क मिले का ये कहना असल में ये यूक्रेन के लिए संदेश है, रशिया के लिए संदेश है, एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा देखिए क्या मार्क मिले का बयान इस तरीके से डिकोड किया जाना चाहिए। क्या युद्ध लंबा चलेगा, इस बारे में वो इशारा कर रहे हैं? क्या रूस की पकड़ मजबूत है उसके पीछे हटने के बावजूद? ये मार्क मिले बता रहे हैं क्या यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके को रूस नहीं छोड़ेगा, ये बताना चाह रहे हैं क्या वो? पुतिन का ऑपरेशन विंटर यूरोप पर भारी पड़ने वाला है, क्या इस बात का एक तरीके से ऐलान कर रहे हैं क्या मार्क मिले? और साथ में रूस के घातक हथियार नेटो से निपटने के लिए काफी हैं, क्या इस पर सवालिया निशान है? क्या यूरोप युद्ध की आग में झुलसता ही रहेगा? ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बदल गया है और अब ये नासूर रिश्ता ही रहेगा, क्या ये बात है? यूक्रेन की नेटो की सदस्यता मिलना लगभग नामुमकिन, क्या इस बात को भी दिखा रहा है क्या? अजय सर, ये जो मार्क मिली का स्टेटमेंट है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि अमेरिका एक हद तक लाया और अब वो कह रहा है कि वो देखिए बहुत इसको पिछले उनके स्टेटमेंट से देखिए कि इससे डिप्लोमेटिक इश्यूज से, बातचीत से इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब वो अमेरिका भी समझ में आ गया है कि ये बहुत मुश्किल है। और इसमें है, अगर आप गौर कीजिए जो ईस्ट में हो रहा है, जो साउथ चाइना सी में या येलो सी में हो रहा है, जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, उससे भी वो अमेरिका टू फ्रंट पे करने में उसको भी लग रहा है कि मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए इस बात को पीछे लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन की 41% अभी भी डिपेंडेंस रशिया पे है ऑयल और गैस के लिए। तो इसको वो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी बुरा हाल होता जाएगा। और इसमें जेलेंस्की जो एक बिल्कुल हवा में चढ़ रहे थे खेरसोन की जीत के बाद, उनको लग रहा था क्या अमेरिका ने अब ये हिंट देना शुरू कर दिया है, हम ब्लैंक चेक नहीं देंगे, हमारे पास भी अपने युद्ध के जो हथियार हैं वो एक तरीके से हमारे स्टोर्स में भी रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए अपने फ्रंट्स हैं उनको भी हमको एड्रेस करना है या संभालना है। क्या अब धीरे धीरे अमेरिका ये इशारा दे रहा है यूक्रेन को
कि तुम जो अपने एम्बिशंस हमारी मदद के जरिए बढ़ाते चले जा रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम अंतहीन मदद तुमको नहीं दे सकते। ये सवाल मैं आपसे जानूंगा सर।